नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी में भाजपा का वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ लखीमपुर हिंसा पर भड़के बॉलीवुड एक्टर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बड़ा ऐलान, भाजपा नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना से किसानों में गुस्सा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी कोई चीन नहीं है कि विरोध करने पर बुलडोजर चला दोगे। लखीमपुर हिंसा पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यूपी में भाजपा का वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ लखीमपुर हिंसा पर भड़के बॉलीवुड एक्टर। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों के मौत की खबरें हैं। मरने वालों में 4 किसान और 4 अन्य लोग हैं। इस घटना के बाद से ही स्थिति तनावपूर्ण है। प्रशासन ने पीड़ित किसानों से मिलने जा रहे प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिस कारण उनकी मौत हुई और कई घायल हुए। इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है। बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जिस तरह बंगाल में हारी, यूपी में भी वैसे ही हारेगी। केआरके ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा, सरकार देश के किसानों को कुत्ता बिल्ली समझकर जुल्म कर रही है। हम सब किसान पूरी शिद्दत के साथ सारे जुल्म सहेंगे और आने वाले चुनाव में सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे। अब में भाजपा का वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ है। वहीं पत्रकार रजित अंजुम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए ट्वीट किया है, आपके राज में मंत्री पुत्र का इतना दिमाग खराब हो गया कि किसानों को रौंद कर निकल गया। मंत्री ने 2 मिनट में किसानों को सबक सिखाने का ऐलान किया था, बेटे ने सिखा दिया, आप बस तमाशा देखते रहिए। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर कॉमेडियन राजीव निगम ने भी यूपी की सरकार पर निशाना साधा है। गैंगस्टर विकास दुबे वाली गाड़ी पलटने की घटना को याद करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, विकास तो देखिए इनका, गाड़ी पलटाने से अब गाड़ी चढ़ाने तक आ गए हैं। पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया, लखीमपुर उदाहरण बनेगा, अब 1 किलोमीटर दूर भी किसान दिखा तो नवाबजादे ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा ऐलान, भाजपा नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना से किसानों में गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुरी खीरी में किसानों की मौत से गुस्साए रालोद कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय के सामने जाम लगाया। मुजफ्फरनगर में फुगाना के ग्रामीणों ने बैठक में भाजपा नेताओं को गांव में न घुसने देने का ऐलान किया। दूसरी ओर सर्वखाप मंत्री के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। गथवाला खाप के गाँव फुगाना में पूर्व प्रधान चौधरी थाम सिंह के घेर में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाजपा नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। मेरठ करनाल हाईवे पर फुगाना गांव के पास से गुजरने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री व नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य चौ वीरेंद्र सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाने का भी निर्णय लिया गया। थानाध्यक्ष फुगाना CO पुलिस बल के साथ गाँव फुगाना पहुँचे। उन्होंने पूर्व प्रधान चौ थाम सिंह व चौ मुकेश मलिक सहित ग्रामीणों से वार्ता की। उन्होंने ग्रामीणों को हाईवे से गुजरने वाले MLC के काफिले को काले झंडे दिखाने से रोक लिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कोई चीन नहीं है कि विरोध करने पर बुलडोजर चला दोगे। लखीमपुर हिंसा पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए संघर्ष में 8 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्षी दल इसके लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसानों से मिलने के लिए BKU प्रवक्ता राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत ने इससे पहले कहा था, देश के गृह राज्य मंत्री और यूपी के CM को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। राकेश टिकैत कहते हैं, यूपी में गुंडागर्दी की हद हो गई है। अब यहाँ की सरकार हटाकर राज्यपाल शासन लगना चाहिए तुरंत। सरकारी गुंडागर्दी कहीं देखनी है तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो। काले झंडे दिखाने का ये मतलब थोड़े है कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा दोगे। ये चीन नहीं है कि विरोध करने पर आप ट्रक और बुलडोजर चढ़ा दोगे। 4 अन्य लोगों की भी गाड़ी पलटने से मौत हुई है। हम लोग वहाँ किसानों का हालचाल पूछेंगे। राकेश टिकैत कहते हैं, ये पूरा षड्यंत्र था, कोई हादसा नहीं था। 10 दिन पहले ही CM ने कह दिया था कि मैं किसानों को देखूंगा। 4 लोगों का शव अभी भी लखीमपुर खीरी में रखा हुआ है। इंसाफ जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक हम उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। अगर पुलिस ने मुझे रोकने का प्रयास किया तो गांव वाले पथराव भी कर सकते हैं। अब सरकार चाहती है कि ब्राह्मणों और सिखों का झगड़ा करवा दो। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में कहा, लखीमपुर खीरी नरसंहार में दोषी अजय टेनी और उसका बेटा मोनू टेनी 8 हत्याओं का दोषी है। साजिश में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर बेटे सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इस घटना ने सरकार के क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है। किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार किस हद तक गिर सकती है,
सरकार और सरकार में बैठे लोगों ने आज फिर बता दिया, लेकिन अपने हक के लिए किसान फिरंगियों के आगे नहीं झुके। सरकार किसान के धैर्य की परीक्षा न ले। किसान मर सकता है पर डरने वाला नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। दरअसल यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र में कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने तथा सांप्रदायिक नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, मोनू और उसके साथी गुंडों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसान मोर्चा ने आगे कहा कि लखीमपुर खीरी में रविवार को दिन दहाड़े किसानों को गाड़ियों से कुचलकर कथित रूप से नृशंस हत्या किए जाने की घटना से पूरा देश आक्रोशित है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और उसके गुंडों ने इस जानलेवा हमले को बेशर्मी से अंजाम दिया, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की गहरी साजिश को दर्शाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से भाजपा शब्द हटाया, सीएम योगी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से भाजपा शब्द हटा लिया है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी और पीड़ितों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की थी। इससे पहले योगी सरकार द्वारा गन्ने का रेट 350 रुपए क्विंटल घोषित करने पर बीजेपी सांसद ने प्रदेश सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा था कि कृपया इस पर पुनर्विचार कर बढ़ती लागत व महंगाई के अनुरूप 400 रुपए का रेट घोषित करें। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को निर्दयता पूर्वक कुचलने की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे सारे देश के नागरिकों में एक पीड़ा और रोष है। इस घटना से एक दिन पहले ही देश ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई थी। अगले ही दिन लखीमपुर खीरी में हमारे अन्नदाताओं की जिस घटनाक्रम में हत्या की गई वो किसी भी सभ्य समाज में अक्षम्य है। आंदोलनकारी किसान भाई हमारे अपने नागरिक हैं। यदि कुछ मुद्दों को लेकर किसान भाई पीड़ित हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें उनके साथ बड़े ही संयम एवं धैर्य के साथ बर्ताव करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये राम राज्य नहीं, किलिंग राज्य है। लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी पर बरसी ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लखीमपुर कांड के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इस पार्टी को केवल तानाशाही आती है। ममता ने कहा, ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे पास इस घटना की आलोचना के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या यही राम राज्य है? नहीं, ये किलिंग राज्य है। इस बीच यूपी के लखीमपुर जिले में रविवार को हिंसा की घटना के बाद चल रहा किसानों का प्रदर्शन अब बंद हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों की मांगें मान लिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। किसानों और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में मारे गए 4 किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और मामले की 8 दिन के भीतर जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा, आपने मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, मिश्रा को मंत्रित्व से हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी आप ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सोमवार को सवाल उठाया और मांग की कि अजय कुमार मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से तत्काल हटाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की घटना मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। आपने यह भी मांग की कि मिश्रा के बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जो इस मामले में एक आरोपी है। किसानों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 व्यक्तियों की मौत हो गई। आपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जिस तरह से इंटरनेट सेवाओं को अवरुद्ध किया गया है और विपक्षी नेताओं के साथ साथ मीडिया कर्मियों को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका गया है, यह उस स्थिति की याद दिलाता है जो पिछले साल हाथरस में एक दलित लड़की से सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद सामने आई थी। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, स्पष्ट रूप से यह हाथरस मॉडल है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लखीमपुर में हर कोई मिश्रा की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानता है, जिन्होंने हाल ही में किसानों को खुली धमकी देकर उनसे उनकी पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए कहा था।
भारद्वाज ने कहा, जब लखीमपुर के लोगों ने मुझे बताया कि वो मिश्रा किस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो सांसद कैसे बन गए और यह कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया। मिश्रा को तुरंत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो इस मामले पर चुप क्यों हैं। उन्होंने मिश्रा को अपने मंत्रिपरिषद से क्यों नहीं हटाया। हर विपक्षी नेता को वहां लखीमपुर जाने से क्यों रोका जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद कर दी गई हैं। यहाँ तक लखीमपुर में किसी को फोन करना भी अब इतना मुश्किल हो गया है। ये सभी चीजें हमें हाथरस की घटना की याद दिलाती हैं। आप नेता ने कहा कि उनकी पार्टी लखीमपुर हिंसा के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी और सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर मोमबत्ती के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी और यह मांग करेगी कि मिश्रा को मंत्रिप से तत्काल हटाया जाए, उनके बेटे की गिरफ्तारी हो जो मामले में आरोपी है, इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाए, उन सभी लोगों को अनुमति दी जाए जो लखीमपुर जाकर रविवार की हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों से मिलना चाहते हैं। लाज बची हो तो सीएम योगी इस्तीफा दें, लखीमपुर की घटना पर बोले पूर्व आईएएस कुमार विश्वास ने यूं साधा निशाना। जी हां दोस्तों, लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में कवि कुमार विश्वास और पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने गुस्से से भरी प्रतिक्रिया दी है। रिटायर्ड आईएएस अफसर ने ट्वीट करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की, तो वहीं किसानों की मौत की खबर पर कुमार विश्वास भी बुरी तरह भड़कते दिखे। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, लोक लाज बची है तो सीएम योगी इस्तीफा दे। सूर्य प्रताप सिंह एक अन्य पोस्ट पर बिफरते हुए बोले, लखीमपुर खीरी की घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी निंदा, आलोचना या भर्त्सना कर आगे नहीं बढ़ना है। सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए एक ऐसा उदाहरण बनाना होगा जिसके बाद किसी में इतनी हिम्मत न हो कि वो किसानों को कमजोर समझने की भूल भी करे। कवि कुमार विश्वास ने भी कहा, हमारे समय की प्राथमिकताएं अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों की मौत की खबर पर एक सुपरस्टार के बेटे के ड्रग्स की खबर हावी है। कई बार लगता है कि जब देश में हर दल के नेता, समर्थक, बुद्धिजीवी सब मजे में हैं तो मैं इस सब को देखकर इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ। इस घटना पर एक्टर मोहम्मद जीशान आयुब ने भी कहा, इस गाड़ी से कुचल के मरने वालों को देखकर भी अगर आपका दिल और दिमाग सही गलत नहीं बता रहा तो आप मर चुके हैं। शरीर जिंदा होगा पर आत्मा खत्म। फिल्म अनारकली ऑफ आरा के डायरेक्टर अविनाश दास ने कहा, कोई भी देश अपनी किस्मत खुद ही लिखता है। अगर लखीमपुर की घटना के बाद भी बीजेपी को शासन करने का हक जनता देती है तो मान लीजिए कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड, यूपी के बाद उत्तराखंड में भी फैली आग, आक्रोशित किसानों का रुद्रपुर सहित कई शहरों में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए हादसे की आग उत्तराखंड में भी फैल गई है। प्रदेश में किसानों ने बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा आदि शहरों में विरोध किया। उन्होंने केंद्र एवं यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने मृतक किसानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान किसानों का एक जत्था लखीमपुर में घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। लखीमपुर के लिए निकले किसान नेता प्रीतम सिंह संधू ने बताया कि लोकतंत्र की रक्षा करने वालों ने किसानों की बेरहमी से हत्या की है, जिसका पूरे देश को दुख है। पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला, न्यायिक जांच की मांग। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच गया है। मामले की सीबीआई या फिर न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पत्र याचिका दाखिल की गई है। स्वदेश एनजीओ और प्रयागराज लीगल एड क्लिनिक की ओर से एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी को भेजी गई लेटर पिटीशन में पूरे मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच कराए जाने के आदेश दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही अपील की गई है कि सीबीआई जांच होने की सूरत में हाईकोर्ट द्वारा जांच की मॉनिटरिंग भी हो। जनहित याचिका में किसानों की मौत को नरसंहार बताते हुए यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी को सस्पेंड करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की भी गई है। पत्र याचिका में कहा गया है कि लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक बैठे बड़े पुलिस अफसरों की भूमिका व लापरवाही की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इस घटना को लेकर इंटेलिजेंस की भी बड़ी चूक हुई है। संस्थाओं की ओर से एडवोकेट गौरव द्विवेदी ने यह पत्र याचिका दाखिल की है। अब अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट पत्र याचिका को स्वीकार करती है तो इस पर जनहित याचिका कायम कर मामले की सुनवाई कर सकती है। इस मामले में कोई आदेश भी पारित कर सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को हिरासत में लिया गया, सपा ने किया अपने आंदोलन का ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सियासी उबाल के बीच लखनऊ में धरने पर बैठे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
उधर पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को इंजीनियरिंग कॉलेज के पास प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव में हिरासत में लिए गए। हिरासत में लेने के बाद सभी नेताओं को पुलिस लाइन लेकर जाया जा रहा है। शिवपाल यादव ने सभी जिला अध्यक्षों से जिला मुख्यालय पर धरना देने और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, गाड़ी थाने के सामने जली है तो पुलिस ने ही आग लगाई होगी ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने पर अड़े थे। वहीं अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा की। सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के जरिए समाजवादी पार्टी ज्ञापन सौंपेंगी। ज्ञापन में प्रत्येक मृतक परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग है। साथ ही गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग और दोषियों को 302 के तहत तत्काल जेल भेजने की मांग। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे और 14 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। हिंसा में 4 किसानों सहित 8 की हुई थी मौत। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी पुलिस ने धारा 302, 120 बी और अन्य धाराओं में यह केस दर्ज किया है। लखीमपुर हिंसा में रविवार को 4 किसानों सहित 8 मौत हुई थी। वहीं मंत्री की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी रवाना हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। आनी के मुताबिक किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी के खिलाफ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में रविवार को हुई हिंसा को लेकर केस दर्ज कराया है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया था कि मंत्री के बेटे के काफिले में शामिल वाहनों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचला। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और 4 किसानों के अन्य अलावा काफिले में शामिल 4 अन्य लोग भी मारे गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे पता है तुम पीछे नहीं हटोगी। लखीमपुर में डटी प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी का संदेश, बोले तुम्हारी हिम्मत से डर गए वो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रविवार को किसानों से हुई हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई। इस मामले ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। रविवार रात से प्रियंका गांधी और यूपी पुलिस के अधिकारियों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को संदेश दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि प्रियंका, मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। उन्होंने लिखा कि न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में कई किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद सोमवार तड़के मौके पर जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रास्ते में सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वारा और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा समेत कुछ सीनियर नेता लखीमपुर खीरी जा रहे थे। तभी तड़के करीब 5 बजे रास्ते में उन्हें सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर वाड्रा से धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस महासचिव किसानों का दुख दर्द बांटने जा रही थी और उन्हें इस तरह से रोका जाना अलोकतांत्रिक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने दिखाई गांधीगिरी, पुलिस हिरासत में लगाई झाड़ू, देखिए वीडियो। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। रविवार को हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी को सीतापुर स्थित पैक गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहां वो फर्श पर झाड़ू लगाकर संदेश देती दिखी। बताया जा रहा है कि हिरासत के बाद प्रियंका गांधी ने उपवास शुरू कर दिया। उनकी एक ही मांग है कि किसानों से मिले बिना नहीं जाऊंगी। फिलहाल प्रियंका का झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद सोमवार तड़के मौके पर जा रही प्रियंका गांधी को रास्ते में सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ सोमवार शाम से ही जांच अपने हाथ में ले लेगी। उधर पुलिस ने हिंसा के बाद वायरल वीडियो से 24 लोगों की शिनाख्त की है। साथ ही पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद हरियाणा में उबाल, सड़कों पर उतरे किसान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद किसान भड़क गए हैं। इस हिंसा के विरोध में हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जींद में जहां किसानों ने जींद हिसार रोड पर जाम कर दिया, तो वहीं चरखी दादरी में किसानों बैरिकेड तोड़ डाले। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दादरी में किसान संगठनों ने शहर में प्रदर्शन किया।
इसके बाद जब वो उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने देने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेड लगा दिए, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए। वहीं गोहाना में किसानों व सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंक कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज लखीमपुर घटना को लेकर सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी का पुतला भी फूंका। सिख नेता कंवलजीत सिंह इजराना ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार का डटकर विरोध किया जाएगा।